नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा कटैत। हमारी खास पेशकश हरियाणा पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाने के लिए लड़े गए आजादी के आंदोलन में बेहद बड़ा योगदान देते हुए आजाद हिंद फौज की स्थापना कर अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ा था। उन्हीं सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए हरियाणा सरकार की ओर से एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन रोहतक में किया गया था और इस आयोजन के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शिरकत करने पहुंचे। हरियाणा पोस्ट के तहत ये रिपोर्ट देखिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेताजी की 127वीं जयंती पर हरियाणा सरकार ने किया कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की शिरकत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में बताई रोचक बात। रोहतक में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का हुआ था आयोजन। भारत को आजादी हासिल करवाने के लिए कई वीरों ने अपना योगदान दिया। उन्हीं वीरों में से एक थे आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजादी की जंग में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए युवाओं से आह्वान करते हुए नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था और उनकी जयंती को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बात की घोषणा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2021 को की थी और इसी के चलते तब से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हीं महान शख्सियत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके रोहतक में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल पहुंचे और इस मौके वहां मौजूद भाजपा नेताओं और विधायकों की तरफ से उनका स्वागत करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक चित्र भी भेंट किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपने संबोधन के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए उनकी ओर से छेड़े गए आंदोलन और उनकी आजाद हिंद फौज का जिक्र भी खूब किया। इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उधर महात्मा गांधी जी, दोनों ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने लोगों के मन में एक स्वाभिमान भरा, एक आत्मविश्वास भरा कि नहीं, हम आजादी प्राप्त कर सकते हैं। और जब जनमानस में यह आवाज जब उठती है तो देश के लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। आंदोलन खड़ा करना बहुत आसान नहीं होता है। आंदोलन खड़ा करने के पीछे जो व्यक्ति आगे होता है उसकी एक विश्वसनीयता भी होती है, उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, हाँ ये जो व्यक्ति कहेंगे हम इसके पीछे लगेंगे। हमें अपने दुश्मन को पराजित करना हो तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसी में से हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई। यानी एक व्यक्ति 50,000 लोगों की एक फौज बना लेते हैं आईएनए के नाम पर। कोई देश, कोई सरकार तो बना लेता है। एक व्यक्ति के आह्वान पर घर घर से नौजवान निकले और हम सौभाग्यशाली हैं कि ये क्षेत्र जिसको उस समय तो हरियाणा शायद नहीं कहा जाता था, लेकिन अपना ये जो आज का हरियाणा भी अगर समझे तो इसमें से भी हजारों युवक उनकी आजाद हिंद फौज में, आईएनए में भर्ती हुए। नेताजी सुभाष चंद्र को जहां मुख्यमंत्री ने याद किया तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने महात्मा गांधी का भी जिक्र करते हुए उनके बारे में रोचक बात बतलाई। तो वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन और महात्मा गांधी के आंदोलन का जिक्र करते हुए उन दोनों को ही देश की आजादी के लिए योगदान देने वाले महान क्रांतिकारी भी बतलाया। आंदोलन खड़ा करना बहुत आसान नहीं होता है। आंदोलन खड़ा करने के पीछे जो व्यक्ति आगे होता है उसकी विश्वसनीयता भी होती है, उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, हाँ ये जो व्यक्ति कहेंगे हम इसके पीछे लगेंगे। उसी में से दोनों अलग धाराओं में विषय शुरू हुआ, जिनको उस समय कहा गया कि एक गरम दल है, एक नरम दल है। गरम दल यानी
किसी भी प्रकार के आंदोलन में, चाहे लड़ाई लड़ करके, संघर्ष करके हमें अपने दुश्मन को पराजित करना हो तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसी में से हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई। यानी एक व्यक्ति 50,000 लोगों की एक फौज बना लेते हैं आईएनए के नाम पर। कोई देश, कोई सरकार तो बना लेता है। एक व्यक्ति के आह्वान पर घर घर से नौजवान निकले, और हम सौभाग्यशाली हैं कि ये क्षेत्र, जिसको उस समय तो हरियाणा शायद नहीं कहा जाता था, लेकिन अपना ये जो आज का हरियाणा भी अगर समझे तो इसमें से भी हजारों युवक उनकी आजाद हिंद फौज में, आईएनए में भर्ती हुए। उनको कोई पैसा भी नहीं मिलता था, उनको गुजारा करने के लिए साधन भी नहीं मिलता था। घर परिवार छोड़ करके देश की आजादी के दीवाने उनकी फौज में शामिल हो गए। मरेंगे मारेंगे, देश को आजाद जरूर कराएंगे, ये उनका लोगों का। और दूसरा दल, जिसको नरम दल के नाम से कहा गया, देश में असहयोग आंदोलन करो, सरकार का सहयोग करने की कोई जरूरत नहीं, और बिगुल बजाए अंग्रेज की सरकार के खिलाफ नेता बने महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने यात्राएं निकाली और उसके अंदर सारी जनता को साथ लगाया। कितना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। एक बात की शायद जानकारी आप लोगों को होगी कि नहीं होगी, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की संज्ञा देने वाले सबसे पहले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा मिलना चाहिए। दोनों पैरेलल चले, दोनों की ताकत ने अंग्रेज की सरकार की चूल्हे हिला दी उन शासन की। अंग्रेज ऐसे ही अपने आप नहीं चला गया, अंग्रेज को मजबूरी से इस देश को छोड़ना पड़ा। तो इस देश को जो छोड़ा है, उस नाते से ये जो आजादी का तराना गांव गांव में, गली गली में नेताजी के आह्वान के ऊपर जो शुरू हुआ, उसमें आज के इस समय में हम उनको शत शत नमन करते हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन के दौरान 22 जनवरी का जिक्र करते हुए उसे इतिहास का एक बेहद खास दिन बतलाया, जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। नेताजी सुभाष जी को हम याद कर रहे हैं। अभी बहुत दूर नहीं, एक ही दिन पीछे हम चले जाएं कल के दिन के इतिहास में। कल का दिन 22 जनवरी 2024, ये भी इतिहास का एक दिन बन गया है। सारा देश राममय हो गया। मन मन में राम, तन तन में राम, घट घट में राम, घर घर में राम, सब जगह सारे देश में राम ही राम थे कल दिन में। रामचंद्र जी त्रेता युग में हुए, हजारों साल पहले की बात है। सुभाष चंद्र बोस 100 साल 128 साल पहले जन्मे। लगभग 100 साल पहले ही उनके सारे कामों का प्रताप यहां हुआ था। पूरा कालखंड अगर हम जोड़ सकते हैं तो एक महापुरुषों की लड़ी ये भी बीच में बनी है। हर समय में महापुरुष देश में आते रहे हैं, चाहे उसमें भगवान कृष्ण की बात लेते हैं, चाहे हम उसमें गुरुओं की, दशम गुरुओं की बात लेते हैं, चाहे उसमें छत्रपति शिवाजी की बात हम करते हैं, चाहे हम धन्ना भगत जी की बात करते हैं, चाहे उसमें महर्षि कश्यप की हम बात करते हैं। कितने ही ऐसे महापुरुषों का नाम ले सकते हैं। गुरु रविदास जी बात हम करते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी बात करते हैं, हम उसमें भक्त कबीर की बात करते हैं। संतों की माला भरी हुई है इस देश की। इन सब संतों ने भगवान कृष्ण से लेकर के और आज के महापुरुष तक, अगर हम एक सूत्र में सारा बात पिरोते हैं तो ये सब लोगों ने इस समाज को जागृत करने के लिए, समाज में संस्कार पैदा करने के लिए, कर्तव्य जगाने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया अपनी हरियाणा की धरती कुरुक्षेत्र पर ही। जीवन क्या है, जीवन को कैसे जीना चाहिए, आज का जैसे हमारा संविधान लिखा गया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, वैसा ही संविधान मान करके चलते हैं। गीता भी हमारे जीवन जीने का एक संविधान है।
क्या ठीक है क्या गलत है, ये हमको बताया गया। अंत्योदय की भावना रखते हुए हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में कई ऐसी योजनाएं चलाए हुए है जिससे गरीब व बीपीएल वर्ग के लोग लाभान्वित होते हुए आज अपने जीवन को खुशहाल कर रहे हैं। लेकिन पूर्व की सरकारों ने ऐसा कुछ नहीं किया। इस बात को कहते हुए उन्होंने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधा। इस दौर में हरियाणा प्रदेश के रहने वाले 3 INA के पूर्व सैनिकों का जिक्र भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया, जो आज भी जिंदा हैं। शासन के नाते ठीक कह रहे हैं रामनाथ शर्मा जी कि लोग क्या समझते हैं, सरकार का मतलब होता है गली बनाना, सड़क बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, अस्पताल बनाना, और हमारे जो व्यक्तिगत काम करना। सरकारों का काम ये है निश्चित रूप से है, और हम भरपूर तन मन के पूरे सहयोग से, आपके सहयोग से सब काम कर रहे हैं, उसमें पीछे नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी एक त्रासदी, एक पीड़ादायक पाठ यह भी है कि पहले की सरकारों ने कभी ये नहीं सोचा विचार किया कि अपने देश के समाज के लोगों को यदि दिशा उसकी ठीक करनी है, संस्कारित करना, शिक्षित करना है, उनको कुछ ना कुछ उनका स्तर ऊंचा उठाना है, तो इन बाकी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। ये 10 साल पहले तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं आभारी हूं, धन्यवादी हूं नरेंद्र मोदी जी की उस कार्य पद्धति का जिन्होंने इन चीजों को उस समय ध्यान किया। और हरियाणा में भी आपके आशीर्वाद से जब से ये सरकार बनी है, हमने पिछले 3.5 साल में वो सारे काम किए हैं कि समाज में एक शुद्धता आनी चाहिए, समाज में करप्शन दूर होना चाहिए, क्राइम खत्म होना चाहिए, और कास्ट बेस्ड यानी जाति आधारित राजनीति ये समाप्त होनी चाहिए। तो भाई बहनों, ये सब काम करने के लिए हमको इन महापुरुषों की प्रेरणा ये लेनी चाहिए। हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं, चाहे INA के फौजी हैं, अब तो संयोग से INA की उस घटना को बहुत वर्ष बीत गए हैं। 1942 के अंदर जब इस सेना का निर्माण हुआ था, उसको भी आज 80 साल 81 साल हो गए हैं। अगर उस समय कोई 20 साल का भी रहा होगा तो भी 100 साल की आयु आज होगी। आपकी जानकारी के लिए, अब वो पीढ़ी के कुछ निशानियां बची हुई हैं अभी भी हमारे हरियाणा के अंदर। आज ही मैं अपने डिपार्टमेंट से पूछ रहा था, मैंने डिप्टी कमिश्नर को कहा, जहां जहां INA के जो सदस्य हैं, जो स्वतंत्रता उस समय के सेनानी आज हमारे बीच में जीवित हैं, जिनको हम सुभाष चंद्र बोस की एक निशानी मान सकते हैं, आज भी 3 बंधु ये हमारे बीच में हैं। उसमें से 2 बंधु तो रेवाड़ी जिले में हैं, 1 बंधु महेंद्रगढ़ जिले में हैं। रेवाड़ी के श्री हरि सिंह जी सन ऑफ भवानी सिंह जी, भवानी सहाय, बुरथला गांव, आयु 105 वर्ष। दूसरे मंगल सिंह जी सन ऑफ छज्जूराम, गांव कोसली, रेवाड़ी, आयु 102 वर्ष। और एक महेंद्रगढ़ के हैं श्री जयप्रकाश जी सन ऑफ माधव सिंह जी, मांडी गांव, जिला महेंद्रगढ़, 98 वर्ष। आज प्रातःकाल डिप्टी कमिश्नर को मैंने कहा, सुभाष चंद्र जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, इन तीनों को घर में जा करके और उनको सम्मानित करके आए। आज तीनों ने फोटो हमको भेजे, तीनों को सम्मानित किया है। मैं इनकी आयु की लंबी कामना करता हूं, ताकि सुभाष चंद्र जी की जो निशानी है, हम और कुछ वर्षों तक उनके दर्शन करते रहें। तो सुभाष चंद्र बोस हमारे लिए, जैसा मैंने बताया, वो कोई व्यक्ति नहीं थे और केवल नेता भी नहीं थे, वो एक पराक्रम की मूर्ति थे। पिछली सरकारों ने उनको कभी याद नहीं किया। मोदी जी ने आने के बाद बहुत काम किए सुभाष चंद्र बोस के, उनकी स्मृति के लिए। पहला काम, हमारा जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है, उसकी तैयारी 24 जनवरी से शुरू होती है। 24-25 रिहर्सल होती है, 26 को कार्यक्रम होता है। मोदी जी ने आज आते ही कहा कि क्या इसको हम 24 की बजाय इस तैयारी को 23 जनवरी से शुरू नहीं कर सकते। उसको 23 जनवरी यानी आज से गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और मोदी जी ने आज के दिन को
पराक्रम दिवस के रूप में नाम दिया। आज का दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं को प्रेरित करते हुए इस बात का संदेश दिया कि अपने हुनर और अपनी योग्यता के आधार पर अपने आप को निखारते हुए खुद व पैरों पर खड़े हो सकते हैं। और साथ ही सरकारी नौकरियों में उन्होंने पारदर्शिता बरते जाने की बात के साथ योग्य उम्मीदवार को ही नौकरी दिए जाने का जिक्र किया। हमारी स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हमने बनाई है। जगह जगह स्किलिंग के जो मिशन बनाया हुआ है, उस मिशन के माध्यम से बहुत से केंद्र खोले गए हैं। उसके अंदर नौजवान सीख करके अपने पैरों पर खड़े हों। सरकारी नौकरी, ये मिशन मेरिट हमने चलाया है, मेरिट पर देंगे। अब वो जमाने चले गए, मैं, मेरा भाई, मेरा परिवार, इसी को लेकर के दुनिया अपनी चलाते रहेंगे और गरीब आदमी कोई पूछता नहीं है। हम कहते हैं गरीब बालक जो पढ़ाई करके आगे बढ़ता है उसका भी उतना ही अधिकार है जितना एक असंपन्न परिवार के नौजवान का है। शिक्षा उनका पैमाना है, उनकी गरीबी अमीरी पैमाना नहीं है। शिक्षा में अगर बेहतर हैं, हुनर में बेहतर हैं, कुछ कर सकने की मन में एक लालसा रखते हैं, उसको समाज के काम के लिए सबसे पहले आगे आना चाहिए। काम सबको मिलेगा, इसका हम ध्यान रखते हैं। और इसमें भी भावना कैसी चाहिए, व्यक्तिगत भावना की बजाय हम सुभाष चंद्र बोस से ये भी सीखते हैं। जैसा विषय आया कि उन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की। अब परीक्षा पास करके आईएएस नहीं बने, ऐसे नहीं है। मन में एक अंतरात्मा की आवाज आई थी। अंतरात्मा की आवाज क्या थी कि आईएएस बन करके अंग्रेज सरकार की नौकरी करनी होगी। एक तरफ अंग्रेज सरकार की नौकरी और दूसरी तरफ देश समाज सेवा। अंतरात्मा की आवाज है, दोनों साथ नहीं चल सकते। या तो अंग्रेज की नौकरी कर लो या देश की सेवा कर लो। तो हमने देश की सेवा करने के उन्होंने व्रत उठाना, इस नाते से उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाया। आज सेना के नाते से हमारे लोग बहुत कुछ आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो इन जयंतियों के ऊपर समाज को आगे जागृत करने की बात की है, समाज के हर वर्ग को साथ हमने जोड़ा है। जोड़ते हुए हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस भावना को कायम करना और इस प्रदेश के लिए काम करना। अपना भला उसमें हो ही जाएगा, ऐसा नहीं अपना भला नहीं होगा। जब सब हरियाणवियों का भला होगा तो आपका, मेरा, इधर का उधर का सबका हो जाएगा। इस मौके पर हरियाणवी कलाकार सुमित सिंह ने भी नेताजी की शान में गीत गाते हुए पूरे तरीके से समा बांध कर रख दिया। बोलिए भारत माता की जय, जय हिंद। और घड़ी ना बीती ना पल गुजरे, एक उतरा जहाज शिखर तैरे, हर बरसण लगे फूल बोस में, हाथ में लिया है कलर तेरे। हर घड़ी ना बीती ना पल गुजरे, एक उतरा जहाज शिखर तैरे, बरसण लगे फूल बोस में, हाथ में लिया है कलर तेरे। और बरनड़े आले लोग बोसने हथ देखे खुशी मनावे, मंगल गावे, फूल बगावे देवी, हर खुशी मनावे, मंगल गावे। डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल भी पराक्रम दिवस के मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हरियाणा पोस्ट में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।